तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट नंबर वन चॉइस पे। दोस्तों, मैं वो अच्छी तरह लेके आया हूँ बुकैप। तो आज हमारा डे 11 है। हमारा आज बुकैप का पहला वर्ड है अब्यूटिंग। इसका मतलब होता है साथ लगा हुआ। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं कहते हैं कि मेरा खेत उसके खेत के साथ लगा हुआ है। या जैसे पाकिस्तान की सीमा हिंदुस्तान में लगी हुई है, तो उसके लिए अब वर्ड यूज़ किया जाएगा अब्यूटिंग। ठीक है। इसका साइनोनिम होता है टचिंग या बॉर्डर। ठीक है। एंटोनिम बनेगा इसका फार या डिस्टेंट। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है रोट्यून्ड। अब स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है गोल मटोल। ठीक है। इसका साइनोनिम आएगा डम्पी, लार्ज, प्लम्प। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, गोल मटोल होते हैं, गोल मुझ पे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बोलते हैं, उसे रोट्यून्ड बोला जाता है। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है स्लिम और स्लेंडर, यानी पतला। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है कोजेन। इसका मतलब होता है धोखा देना या चालाकी करना। ठीक है। इसका सिनोनिम बनता है वो टू डिसीव, चीट, कॉक्सिंग। यानी आपने सुना होगा कि कई लोग चालाकी से काम करते हैं या धोखा देते हैं या छल कपट करते हैं, तो उसके लिए कोजन यूज़ किया जाता है। इसका एंटोनिम बनेगा हनश या ट्रस्ट। ट्रस्ट। ठीक है। ये सॉरी, ये अच्छी नहीं है, ट्रस्ट होगा, ये गलती से मैंने एच जोड़ दिया। ये ट्रस्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है। ट्रस्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारा अगला वर्ड आता है बेनिसन। इसका मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है। जैसे दादी आशीर्वाद देती है, बेटा मैं बहुत जाए आगे तक तरक्की करे, माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए बेनिसन यूज़ किया जाएगा। इसका सैनोनिम है वो है ब्लेस। इसका सैनोनिम है वो है ब्लेसिंग। ठीक है। इसका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है कर्स, कंडमनेशन। ठीक है। फ्रैंकनेस। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि इसका मतलब होता है स्पष्टता। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका मतलब होता है स्पष्टता। ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है हनेस्ट, क्लियर। यानी होते हैं ना कई स्पष्ट रूप से होते हैं, फ्रैंकनेस, स्पष्ट रूप से बताते हैं बातें, या साफ होते हैं, हनक, ईमानदार। ईमानदार भी बोल सकते हैं, स्पष्ट भी बोल सकते हैं। इसका जो एंटोनिम बन सकता है वो है गिमिक, ह्यूस, स्ट्रैजेम और प्लॉय। सॉरी, स्ट्रेटाजेम और प्लॉय। ठीक है। इसका मतलब छल, चाल, धोखा, या मतलब कपट करना। तो मतलब इस तरह का जो इडियम यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होते हैं, वो है फ्रैंकनेस। ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो इसके एंटोनिम है चारों के चारों, चारों के चारों ये पूछे जा चुके हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, चारों एंटोनिम पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसलिए मैंने हर किसी में लिया नहीं है मैंने। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड आता है वो है इम्पीड, यानी रोकना। जैसे आपने सुना होगा, द बॉयज इम्पीडेड बाय पुलिस। यानी लोग जो है इम्पीड कर लिए गए पुलिस के द्वारा। ठीक है, रोक लिए गए। उसका मतलब आएगा साइनो, सॉरी, इसका साइनो आएगा स्टॉप, प्रिक्लूड, प्रिवेंट। ठीक है। इसका जो एंटोनी बनता है वो है इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट। दोस्तों, आज के लिए हम vocab इतना ही है, लेकिन मैं भले ही कंटेंट कम लेके आता हूँ, लेकिन मेरा जो कंटेंट है, मैं 100 and 200% श्योर हूँ इसमें से आपको एक ना एक vocab देखने को जरूर मिलेगी। इससे आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है। हमारा जो आज का हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, ईडियम एंड फ्रेसिस। ठीक है। हमारा आज का पहला ईडियम है बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, यानी चिंता और चिंतित होना या घबराहट। ये आपने ईडियम कई जगह सुना होगा, लेकिन आपने ये पहली बार सुना होगा। मतलब सुना तो होगा आपने, लेकिन पहली बार जो है इस ईडियम को देखा होगा मतलब। तो आपने देखा होगा कई बार, आप एकदम नए हो, आपको स्टेज पे जाके भाषण देना है, स्पीच देनी है, या चार बंदों के आगे आपको स्पीच देनी है, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा बटरफ्लाइज इन द वन स्टमक। मतलब मैं काफ़ी चिंता में हूँ, मतलब मैं बोलूँगा कैसे स्टेज पे जाके। ठीक है। उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है, बहुत चिंता में हूँ, घबराहट हो रही है मुझे, मैं क्या मतलब बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। हमारा अगला वर्ड ईडियम आता है अ नीडल इन अ हेस्टैक। ठीक है। इसको ढूंढना असंभव हो। जैसे आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी, सीआईडी के लिए। सीआईडी जो है रेगिस्तान में सुई भी ढूंढ देती है, तो उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाता है अ नीडल इन अ हेस्टैक। ठीक है। हमारा जो अगला आता है गेट द ग्रीन लाइट। इसका मतलब अनुमति मिलना। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये वाला भी। ठीक है, दोनों पे स्टार मार्क कर लीजिए।
इन हैशटैग, यानी रेगिस्तान में सुई ढूंढने ऐसा काम करना। और इसका आएगा गेट द ग्रीन लाइट, अनुमति मिलना। हमारा अगला इडियम आता है वो है एसिड टेस्ट। इससे आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ये कई डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके अलावा कई एफसीआई में ही पूछा गया है एक बार, जो फूड सॉरी एफ एस ए आई डबल एस ए आई में, जो फूड सिक्योरिटी वाला है। ठीक है, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एसिड टेस्ट, इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। ठीक है, जैसे सुना होगा आपने, सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। हमारा अगला आता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। जैसे आपने सुना होगा कई बच्चे होते हैं, काफ़ी मतलब उनमें अलग ही ऑर्डिनरी लेवल का दिमाग होता है। कई कंपनी खड़ी कर देते हैं, कई बुक लिख देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने नोवेल लिख दी, और उसको मतलब कई को उम्मीद नहीं थी ये बंदा ये लड़का बुक भी लिख देगा या नोवेल लिख देगा। तो उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाता है डार्क हॉर्स। ये तो डार्क हॉर्स है, मतलब अप्रत्याशित विजेता है ये। ठीक है, हमारा अगला इडियम आता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी वास्तव में। जैसे आपने सुना होगा कई वास्तव में ऐसा है, वास्तव में वैसा है। तो उसका इडियम यूज़ किया जाता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, हमारा अगला इडियम आता है आज का मेक अ बीलाइन फॉर, यानी जल्दी और सीधा जाना। जैसे आपने सुना होगा बच्चा कहीं खेल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं जल्दी और सीधे घर जाना। ठीक है, आप पार्क में मिल गए उसे धमका देते हो बच्चे को, या बोल देते हो सीधा जल्दी और सीधा घर पहुँच, तेरी मम्मी तेरे को बुला रही है। तो उसके लिए इडियम यूज़ किया जाता है मेक अ बीलाइन फॉर। ठीक है, ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो कहते हैं ना, ये मूल मूल जड़ जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है झगड़े की मूल जड़। ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। ये किसी एग्ज़ाम में मैंने उठाया है क्वेश्चन, मैंने भी ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्ज़ाम में। सो दोस्तों, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, कहते हैं झगड़े की जड़, ये मतलब यही लड़का झगड़े की जड़ है, या इसकी वजह से हमारे घर में झगड़ा होता है। तो उसके लिए इडियम यूज़ किया जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हमारा जो अगला इडियम आता है वो है बेड ऑफ रोजेस, यानी आरामदायक स्थिति। जैसे आपने सुना होगा, हाँ भाई देखो तो मखमली गद्दा मिल रहा है, आराम से रह रहा तू, ठीक है। या फिर कहीं आप लग्जरी होटल में जाते हो, आरामदायक जाके सो जाते हो। तो उसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाता है बेड ऑफ रोजेस। हमारा जो अगला आता है ईडीएम वो है हिट द सैक। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे जाना। देखिए, एक है मेक अ बीलाइन फॉर, एक है हिट द सैक। ये दोनों ईडीएम जो है एक ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये किसी ऑर्डर या फिर मतलब ऐसे ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे किसी ऑर्डर दे रहे हो, या फिर आप किसी को धमका रहे हो, बच्चे को छोटे को बोल रहे हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। किसी को भेजने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कोई और दूसरा बंदा बोलता है। लेकिन हिट द सैक, सीधे जाना। ठीक है ना, जैसे कहोगे ना तुम सीधे सीधे वहीं पहुँचो, जैसे आपने बोल दिया कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मैं सीधा वहीं पहुँचूंगा, शादी में जाऊँगा, तो उसके लिए हिट द सैक ईडीएम यूज़ किया जाएगा। सो दोस्तों, आज मैंने एक काम और स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चालू की है। ये आपको रोज़ 5 से 7 ये भी देखने को, 5 से 10, या कभी 10 भी हो जाए, कभी 5 भी हो जाए, लेकिन मैं 5 से कम नहीं रखूँगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेके आया हूँ। ठीक है, सो हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीजर्स। यानी कि जैसे आपने सुना होगा, कहीं आप, या अपने एग्जांपल ले लो, कोई आपने कंपनी खोली, ठीक है, और आप उसकी मीटिंग बिठा रहे हो, और उसकी मीटिंग की नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ उसके नियमों, कायदे कानून होंगे, नियम होंगे। तो उसके लिए जो OWS है वो है प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा अगला OWS आता है वो है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग अ सैंपल। यानी कि जैसे आपने कोई हिस्सा ले लिया है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेसिमेन है, नमूना। जैसे आप पनीर के शॉप पे जाते हैं, ठीक है, कहते हैं भाई मुझे एक दिखाओ पनीर कैसा खाने में आपका, या मिठाई की दुकान पे जाते हैं मिठाई खाने में कैसी है, तो स्पेसिमेन आती है। लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए होते हैं, तो मैंने खाली वैसे ही समझाने के लिए बताया आपको। लेकिन स्पेसिमेन मोस्टली नॉन लिविंग के लिए होती है, जैसे फोटोग्राफी की डमी हो गई, या कैमरे का वो डमी हो गया, मोबाइल का डमी हो गया, तो स्पेसिमेन कॉपी से बोलते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड आता है विच कैन नॉट बी रीड इजीली। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, इस पर सब पे स्टार मार्क कर लीजिएगा बिना कहे, क्योंकि सारे पूछे गए हैं।
ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है, कहाँ पे था मैं, 30वें पे। दैट विच कैन नॉट बी रीड इजीली, इससे मतलब अच्छे से पढ़ा ना जा सके। इसको क्या समझाऊँ आपको, कुछ खास तो है नहीं, ये पूछा जा चुका है। इन लेजिबल यानी इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, कि कई पूछता जा चुका एग्जाम में। ये है वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग। इसको मतलब किसी में भी आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ पाएगा नहीं। जैसे आपने शादी में कई लोग देखे होंगे, खा पी के डकार मार लेते हैं, बाद में चिल्लाते हैं भाई खाने में नमक कम है, रोटी सूखी हुई है, ये है वो है। चाहे घर में खाया हो, पानी से रोटी खा रहे हो, तो वैसे बंदों को आलोचक कहा जाता है, यानी क्रिटिक, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है इन अ थ्रेटिंग मैनर, यानी जैसे आपने सुना होगा, कई धमकीपूर्ण तरीके से बात करते हैं, तो मतलब लेके आए तो मार दूंगा, ये कर दूंगा। या फिर काफ़ी गुस्सैल होते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे गलत हो सकता है मेरे साथ ये। तो उसके लिए जो वर्ड है वो है गैसली, इसका मतलब भयंकर या भयंकर रूप से, ठीक है। हमारा अगला आता है OWS, वो है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि एक ऐसी छोटी स्टोरी जिससे मतलब को शिक्षा मिले। इसके लिए आती है पैरेबल, इसका मतलब नीति कथा, ठीक है। जैसे एक आपको मैं बताऊं, एक कोई छोटी सा बुक देखी होगी, इसमें काफ़ी नैतिक सिद्धांत मिलते हैं, तो उसके लिए पैरेबल होती है, ठीक है। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे 200 एनिवर्सरी को क्या बोलेंगे, जैसे आपने सुना होगा 100 को सेंचुरी, 10 को डिकेड, ठीक है, और 50 को हाफ सेंचुरी। आपने सुना होगा कि 200 को डबल सेंचुरी बोलते हैं। तो 200 एनिवर्सरी को हम बोलेंगे बाई सेंटेनियल, ठीक है। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे मैं और भी लाता रहूँगा, आप नए नए ऐड होते रहेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए कि मेरा चैनल कैसा है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। सो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, ठीक है। धन्यवाद।